पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, सम्मानीय भगत जी और सभी माता बहनों, प्यारे बच्चों, सभी लोगों का मत है कि मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है संसार में, सबको ये अनुभव है। करे नित्य अभ्यास जो जड़मति होय सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर करे निशान। अभ्यास जो नित्य करता है, प्रैक्टिस करता है, तो जड़वादी जड़ बुद्धि का आदमी भी विद्वान हो जाता है, कमज़ोर भी तेज हो जाता है पढ़ने में, गरीब आदमी भी धनी हो जाता है। जैसे कि रोज के रगड़ से रस्सी एक होती है मुलायम, लेकिन पत्थर को काट देती है, लोहे को काट देती है। देखे होंगे कहीं कूप में अक्सर होता है, पत्थर में घिसते घिसते रस्सी नाली बना देती है। इतना कठोर पत्थर मुलायम रस्सी से कट जाता है, एक प्रमाण हुआ। तो ऐसे ही मनुष्य कमज़ोर बुद्धि वाला, संसार में कमज़ोर बुद्धि वाले बहुत हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए। और गरीब आदमी भी वही टाटा बिरला बन गए। देखो ये सब बड़े बड़े जितने भारत में, विश्व में लोग हैं, वैज्ञानिक जिन्हें कहते हैं, जिन्हें हम बड़े उद्योगपति कहते हैं, जमींदार कहते हैं, इन लोगों में से कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अंबानी के परिवार में सब लोग कहाँ ज़्यादा पढ़े थे, उनके बाप दादा कहीं 8 दर्जा 9 दर्जा फेल होल रहे। और अब्दुल कलाम के अलावा जितने वैज्ञानिक रहे सब पढ़ने में बहुत कमज़ोर रहे, थोड़ा मोड़ा पढ़े थे, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। किस लिए हुए? प्रैक्टिस, अनुभव, लगातार संघर्ष करने से। तो जेम्स वाट का जीवन जैसा है, बिल्कुल कमज़ोर विद्यार्थी था, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस किया, प्रयोग किया, अपने एक इंजन बना दिया, रेल ट्रेन उन्होंने बना दिया। ऐसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का पता लगाने वाला कौन था? न्यूटन। तो वो भी बहुत कमज़ोर था, स्कूल से डांट दिया अध्यापक, जाओ तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो उदास होकर के आया, रास्ते में एक सेब के वृक्ष के पास लेटा था, ऊपर से एक सेब पक करके गिरा, नीचे आया फट से। तो वो देख ही रहा था कि पेड़ से टपका और नीचे गिराया। बस वहीं से उसकी सोच उत्पन्न हुई कि ये फल जब टूटा पेड़ से तो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों चला आया। बस इसी सोच से उसने पता लगाया कि पृथ्वी में जरूर कुछ है खिंचाव। तो फिर सोचते सोचते पूरी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सिद्ध कर दिया। तो ऐसे ही ये बड़े बड़े वैज्ञानिक सब रहे। अब्दुल कलाम भी पढ़ने में कमज़ोर थे, और जब वो उनका अध्यापक एक दिन ऐसी बात उन्हें मारा कि थापड़ चटकन से ज़्यादा चोट लगी उन्हें। उनके एक पिता के मित्र रहे अध्यापक, तो उनके पिता आया, ऐसे उनके बड़े भाई के थे मित्र, तो उन्होंने कहा कि कलाम कितनी मेहनत से पैसा कमा करके तुम्हारे पिता और भाई ये सब पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे इसी तरह के नंबर आने चाहिए, ऐसे ही मार्क्स आने चाहिए, तो तुम्हें तो लज्जा नहीं आती है। तो उन्हें बहुत चोट लगी, डांटे वो अध्यापक सबके बीच में, बच्चों के बहुत शर्मिंदगी हुई उन्हें। और उस दिन से वो प्रतिज्ञा किए मुझे मेहनत करनी है। और फिर मेहनत के बल पर एक महान वैज्ञानिक हुए और बहुत बड़ा संघर्ष किए। इतना मेहनत किए, संघर्ष किए, शादी को ही भूल गए। उनसे फिर पत्रकार लोग पूछे
कि कलाम साहब आप शादी नहीं किए, क्या बात थी, कोई कमी थी, क्या दिक्कत थी? उन्होंने कहा कि अपने कार्य के संघर्ष में, देश के हित में मैंने शादी को ख्याल ही नहीं किया, याद ही नहीं आया कि मुझे शादी करना चाहिए। इतना बिजी रहने वाला इंसान। तो अपने को कभी ये मानना नहीं चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। संघर्ष मेहनत से करना चाहिए, लेकिन गलत दिशा में किया हुआ संघर्ष मेहनत हमें असफल ही नहीं बनाता, बल्कि विनाश की ओर ले जाता है। और सही दिशा में किया गया संघर्ष मेहनत हमें सफलता ही नहीं बल्कि अति महान बना देता है। जैसे साधारण सा उदाहरण एक है कि चूहों की एक सभा हुई, उसमें पुराने चूहे थे, बड़ी पूंछ वाले। तो लोग कहे कि भाई हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत करेंगे तो भूखों नहीं मरेंगे। इतने में एक नौजवान चूहा वो अपने शरीर को लंबा किया, बढ़ाया और कहा चलो मैं मेहनत करता हूँ। दौड़ा और एक घर में गया, दीवार को काट कर अंदर प्रवेश कर गया कि यहाँ ज़रूर धान खाने को मिलेगा बखार में। तो अंदर गया, कई दीवार को काटा, कुछ नहीं मिला। इतने में काटते काटते काफ़ी थक गया, तो उसके दांत भी दर्द करने लगे। और फिर अंदर गया, एक बांस की टोकरी थी, तो वो बंद थी चारों तरफ से। अनुमान लगाया कि इसमें खाने को ज़रूर मिलेगा। सोचा मेहनत करता हूँ, मेहनत से अच्छा फल मिलता है। तो बस उस बांस की टोकरी को काटने लगा, कुतरने लगा। कुतरते कुतरते काटते काटते एकदम बांस की कमाची मजबूत थी, काट दिया। उसके दांत मसूड़े कट गए, खून बहने लगा। लेकिन फिर भी माना नहीं, पूरा रास्ता बना करके, बिल बना करके अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन बड़ा गजब हो गया कि वो बंगाली का घर था, सांप पकड़ के लाया था, उसी टोकरी में ढक के रखा था। वो अंदर काट करके जब जैसे चूहा अंदर गया तो सांप तो भूखा था, वो चूहा खाने वाला, बस उसे पकड़ लिया और निगल गया। देखो उसका प्राण ही खत्म हो गया, जीवन ही खत्म हो गया। ये गलत दिशा का पुरुषार्थ है, मेहनत है। क्योंकि विचार नहीं है कि बस इतना उद्देश्य रहा कि हमको मेहनत के बल से खाना है, खाना मिलेगा। मेहनत हो लेकिन सही दिशा की मेहनत हो। सही दिशा की मेहनत क्या है? एक किसान था, सभी किसान थे गांव में, हल चला रहे थे। आकाशवाणी हुई कि भाई अब 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा। तो किसान लोग सुने कि 12 वर्ष तक जब पानी नहीं बरसेगा, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो क्या खेती बाती करना है। तो अपना बैल हल सब बेच दिए, रख दिए और सब दिमाग ठंडा करके बैठ गए, कुछ नहीं करना। लोगों के खेतों में तमाम खरपतवार बंबूल उगाए और हल बैल भी खराब हो गए। इस तरह से किसानी की योग्य नहीं रहे। एक किसान थोड़ा रुका तो रहा, एक सीजन रुका, लेकिन दूसरे सीजन में उसे दिमाग आया कि इस तरह अगर रहेगा 12 साल तक हम लोग ठंडे बैठ जाएंगे तो हम लोग आलसी निकम्मे हो जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं तो हमारे बैल भी बेकार हो जाएंगे, हल भी जंक लग जाएगा, दीमक लग जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, खेत में बहुत जंगल हो जाएगा, तो पानी बरसेगा तो होगा भी क्या। इसलिए ठीक नहीं, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से हम लोग आगे मेहनती रहेंगे। जब पानी बरसेगा, बारिश होगी तो फसल हम बो देंगे। अब ऐसे निकम्मे बन जाएंगे तो ठीक नहीं, शरीर रोगी हो जाएगा। ऐसा सोच करके किसान अपने बैलों को लेकर के खेत में गया और हल चलाने लगा सूखी ज़मीन में। ऐसे ज़मीन को खूब जुताई कर दिया धीरे धीरे। एक दिन शंकर पार्वती चले जा रहे थे, तो पार्वती ने कहा, देखो स्वामीनाथ, ये किसान का दिमाग पगला गया है। 12 वर्ष जब सूखा पड़ेगा तो ये क्यों बैलों को मार रहा है, स्वयं परिश्रम कर रहा है।
तो शंकर जी पार्वती दोनों गए पास में। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? कहीं देखो तुम अपना रास्ता जाओ, हम अभ्यास कर रहे हैं, छेड़खानी मत। उसने बताया कि देखो हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बैलों का अभ्यास बना रहे, हमारा हल बैल सब ठीक रहे, हमारा भी अभ्यास रहे, खेत हमारा ठीक ठाक रहे, जंगल ना हो उसमें, बमूल ना उगे। तो कहना अच्छा ऐसी बात है, भूल सकते हैं तुम्हारे बैल का? हाँ बिल्कुल, अगर उनको अभ्यास नहीं कराएंगे 12 साल में उनके, तो शरीर सब ढीला हो जाएगा, ठीक नहीं? तो अचानक जब हल नादेंगे तो उनका कंधा ही खराब हो जाएगा। तो पार्वती के अंदर हुआ कि अगर इस तरह में हमारे स्वामीनाथ 12 वर्ष तक चुप रहेंगे, डमरू नहीं बजाएंगे, तो पानी नहीं बरसेगा, डमरुआ बजाना भूल जाएगा। तो जरा ट्राई तो करें। कहें स्वामी जी, शंकर भगवान अपने पति को कहे स्वामी जी जरा बजाइए डमरू। कहें नहीं नहीं, 12 साल में प्रतिज्ञा है, नियम है कि जब डमरू बजेगा तभी पानी बरसेगा। कहें नहीं नहीं। तो नारी का हठ, साधु का हठ, बालक का हठ, राजा का हठ बड़ा विचित्र होता है भला। तो हठ कर लिया पार्वती, नहीं नहीं आपको डमरू बजाना ही पड़ेगा। कहीं अरे भाई देखो ये प्रतिज्ञा भंग मत करो। कहीं नहीं, आपको तो हमारी बात मानना ही पड़े, डमरू बजा के दिखाओ, तुम भूल गए होगे, 2-3 साल हो गया। तो बहुत हठ कर लिया पार्वती, तो शंकर जी को मानना पड़ा और डमरू बजाए। फिर जैसे डमरू बजाए तो नियम तो भंग हो गया। अब ऊपर से बादल मंडराने लगा, काले काले बादल, और भी थोड़ी देर में जो वर्षा हुई। अब जो जोता हुआ खेत था किसान का, किसान गया फसल लाया, धान छींट दिया, और बस उसके खेत में थोड़ी दिन में तो फसल लहलहाने लगी। और लोग थे तो सबके खेत में तो बम्बूल उगाया और बैल बेच दिए, हल खराब हो गया, सब बेचारे हाथ मल के रह गए। मतलब सही दिशा का उन्होंने पुरुषार्थ किया, मेहनत किया। उनके मेहनत में संभावना थी आगे, जब भी पानी बरसेगा हमारा तैयार है खेत, फसल होगी। तो इसलिए सही दिशा का पुरुषार्थ होना चाहिए, और सही दिशा में मेहनत किया जाता है तो उसमें संदेह नहीं होता है। विद्यार्थी था एक, तो खूब मेहनत करता था, अपने मेहनत में उसे पूर्ण विश्वास था कि मुझे कोई फेल नहीं कर सकता और मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगा। पढ़ रहा था, इतना मेहनत करता कि एक दिन सरस्वती प्रकट हो गई। कहानी है, सरस्वती नाम की कोई अलग से देवी नहीं होती। तो कहानी कहती है सरस्वती आके प्रकट हुई, बोली बेटा तुम्हारे मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ, मांग वरदान। तो वे पढ़ना बंद ही नहीं कर रहा था, नीचे सिर गड़ाए खूब मनन कर रहा था। सरस्वती ने कहा गजब का बालक है तू, अरे मेरे उपस्थिति में तू वरदान क्यों नहीं मांगता, मांग जो मांगना हो। तो फिर नहीं सुना, अनसुनी कर दिया। कहीं गजब है, मेरे दर्शन के लिए दुनिया लालायित रहती है, सभी विद्यार्थी तरसते रहते हैं, और मैं तेरे ऊपर खुश होके आई हूँ तेरे मेहनत पर, तू कैसा लड़का है, कुछ तो मांग ले, मेरा आना निरर्थक न रहे। पहले तो बहुत गुस्साया, उसने कहा बालक ने कि तू चल ही जा मेरे सामने से, बाधा मत बन, मैं मेहनत कर रहा हूँ, 1 मिनट को भी मैं खराब होने नहीं देना चाहता हूँ। कहीं नहीं बेटा मांग ले, नहीं मेरा आना बेकार हो जाएगा। कहीं अच्छा तू बहुत हठ कर रही है, तो मेरे दीपक का तेल कभी ख़त्म ना हो, बस यही कर दे। सरस्वती भी ठगमारी रह गई कि कैसा लड़का है। तो कुछ नहीं मांगा, बस तेल मांग लिया, मैं पढ़ता रहूं, मेरा दीपक जलता रहे, मैं प्रकाश में अपनी पुस्तक लिए पढ़ता रहूं, बस यही वरदान दे, मैं अपने बलबूते पास होना चाहता हूं। तो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और जो लोग कभी कभी मेहनत नहीं करते। एक विद्यार्थी ऐसा था कि आता जाता कुछ नहीं था, तो अब क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, बार बार पलटता रहा प्रश्न पत्र को, और उत्तर पुस्तिका में अंतिम में यही लिख दिया कि हे गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार है, पास करने की कुंजी तुम्हारे हाथ है, पास कर देते तो क्या बात है। तो बढ़िया सूत्र बना के लिख दिया।
तो जब वहाँ पुस्तिका गई, वहाँ मास्टर साहब जांचने लगे तो मुस्कुराए कि गजब का ये पागल लड़का है। तो अरे कुछ एक भी सवाल हल नहीं किया, अब ऐसे लिख दिया उसके इस दोहे पर मैं पास कर दूं, ये तो ठीक नहीं। तो उसने भी एक दोहा बनाया कि प्रिय बेटा, पढ़ने की पुस्तक तुम्हारे हाथ थी, पढ़ करके लिख देते तो क्या बात थी। और डबल जीरो गोल 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 दे दिया उनको फल, कोई नहीं नंबर मिला। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी किसी के भरोसे नहीं रहते और अपने बाहुबल का, अपने मनोबल का सहारा लेते हैं कि हमने काम किया है, कभी उदास भी नहीं होते हैं। इसलिए सदैव मेहनती रहना चाहिए हर दिशा में। अपने अध्यात्म क्षेत्र में भी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। अभी हम गए थे दार्जिलिंग, तो वहाँ हिमालय पर चढ़ने वाला कौन विद्यार्थी, कौन जवान था, नाम बताओ भाई। तो जन्म हुआ था नेपाल में, लेकिन भारत की सरकार ने उन्हें ले लिया एक तरह से अपने अंडर में, उस आदमी को, कि हम सारा खर्चा देंगे, क्योंकि हिमालय पर चढ़ने के लिए लाखों लाखों का, करोड़ों का खर्चा था। तो इसलिए उस आदमी को लिया अपने अंडर में कि हम सारा खर्चा देंगे। नेपाल गरीब है तो इसलिए वो इनकार कर दिया। अब हिमालय पर जब चढ़ा तो 3 लोग गए। तो वहाँ पर हम उनके अभी जहाँ गए तो म्यूजियम है, तो वहाँ देखे, उनका सारे औजार देखे, क्योंकि हिमालय में बर्फ़ है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पर जाने पर प्राण का भी खतरा है, चढ़ने में बड़ी दिक्कत है, सीधा है, अब कैसे चढ़ेंगे ऊपर, बर्फ़ पर चढ़ना है, फिसल जाएंगे, मर जाएंगे। तो बहुत लोग चढ़े थे, बहुत लोग तो मर गए थे, किसी का हाथ पैर सड़ गया, किसी कुछ हो गया, प्राण निकल गए, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। लेकिन उन्होंने चढ़ना चालू किया। बहुत सारा औजार, कई तरह की कुल्हाड़ी, कई तरह के हथौड़ी, सब ले कर के कमर में, और 5 किलो 6 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ में बांध करके, बड़े बड़े जूता, पूरा चश्मा लगा करके, एक भी अंग खुला नहीं, बहुत मोटे मोटे कोट पहन करके, भोजन और अन्न पानी, टेंट ओंट सब शरीर में बांध करके सब चढ़ रहे थे। कांटे के जूते होते थे, मजबूत चाम के जूते, उसके ऊपर कपड़े के जूते, और फिर कांटादार जहाँ पैर जमाता था तो घुस जाता था बर्फ़ में, और फिर कुल्हाड़ी से काट करके, रस्से में कुल्हाड़ी बांध करके फेंकते थे ऊपर, वो गड़ जाता था या किसी पौधे में फंस जाता था, ऊपर चढ़ते थे लटक करके, पूरा लोड को लेकर के 10-20 किलो शरीर में बंधा रहता था लोड। और 2-3 लोग होते थे, सबकी कमर में रस्सियाँ बंधी होती थी कि एक कोई गिरने लगे तो एक खींचता था, उसे संभाल लेता था, गिरने से बच जाते थे। इस तरह से एक दूसरे को बचाते बचाते कई दिनों में, जहाँ शाम हो जाती थी तो वहीं पर टेंट डाल देते थे, टेंट के अंदर घुस जाते थे, वो लिए थे स्टोव लिए थे, भोजन खिचड़ी बना के खाते थे और फिर सो जाते थे। एक कैप उनका होती थी रजाई, उसी में घुस करके डोरी खींच लेते थे, बंद हो जाते थे। इस तरह से प्राण बचाते हुए काम किए, महीनों महीनों में चढ़ पाए, फिर वहाँ झंडा गाड़े भारत का। उसे क्या हुआ, उनका केवल नाम हुआ। पूरे दुनिया के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जवानों के लिए एक प्रमाण हुआ कि आदमी संघर्षशील हो तो क्या नहीं कर सकता। एक असंभव कार्य को, हिमालय पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर, दुनिया की धरती पर सबसे ऊंची जो चोटी है एवरेस्ट की चोटी है, वो नेपाल की तरफ पड़ता है 100-150 किलोमीटर, तो वहाँ पर वो चढ़ा था। तो वो मुक्ति का काम नहीं किया था कि अपने दुख को छुड़ा लिया हो, उससे भी बड़े बड़े काम है संत करते हैं, लेकिन इसका प्रदर्शन नहीं है, इसका दिखावा नहीं है। ये आंतरिक चीज़ है, सूक्ष्म चीज़ है, वो बाहरी चीज़ है। तो बाहरी चीज़ में आश्चर्य लगता है कि इतना ऊंचा कैसे चढ़ा। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला इंजीनियर पेरी, तो वो जब चढ़ा तो इसी तरह 90 साल की ज़िंदगी में चढ़ पाया।
तो इन सब विद्यार्थियों से, इन सब महापुरुषों से, इन सब वैज्ञानिकों से यही सीख लेना है कि जब छोटे छोटे कार्य के लिए, अपने नाम के लिए, एक आदर्श के लिए इतना मेहनत की, प्राणों को हथेली पर रख कर के काम किए, बहुत मेहनत किए, तो और उसमें बहुत से लोग मर भी गए, कुछ लोग बचे, वो याद किए जाते हैं। तो संघर्ष से डरना नहीं है, मेहनत करना है, लेकिन सही दिशा में काम करना है। तो हमें भौतिक जगत में भी मेहनत करना है, आध्यात्मिक जगत में भी, अपने जीवन के कल्याण में भी दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, ये बड़ी बड़ी एक तरह से जैसे वैज्ञानिक आविष्कार कर दिए, मोबाइल, टीवी, ये सब क्या तत्वों की खोज करके बना दिए, जहाज बना दिए, टेलीफोन, टेलीविज़न बना दिए। तो संत रिसर्च करके आत्मविज्ञान की ओर शोधन करते हैं, मन को स्वस्थ करके, इंद्रियों को स्वस्थ करके, इसमें बड़े बड़े तत्व, दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, विवेक, भक्ति, वैराग, त्याग, शांति, मुक्ति, ये सब बड़े बड़े निकाल देते हैं इसी शरीर से, इसी मन से, और जिससे कि लोक परलोक अपना स्वस्थ हो जाता है, सुखद हो जाता है, और धरती के सभी मनुष्यों के लिए वो वरदान साबित हो जाते हैं। जैसे सद्गुरु कबीर, तथागत बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, दुनिया के तमाम ऐसे महापुरुष रहे कि ये धर्म क्षेत्र में महान वैज्ञानिक रहे, कि उनके पास ना धन था, ना घर था, ना ज़मीन थी, लेकिन उन्होंने एक महान विज्ञान का प्रयोग किया कि सब कुछ हो गया। ऐसे धनी थे कि दुनिया में वैसे धनी कोई नहीं, और हजारों साल के बाद भी और हृदय से उनको याद किया जाता है कि गला रुंध जाता है, याद करके गला भर आता है, भावुक हो जाता है मनुष्य। ये कैसे कैसे महापुरुष रहे। तो इन महापुरुषों को याद करके खूब मेहनत करे अपनी दिशा में, और हर समय सक्रिय रहे। प्रातः उठ करके, जैसे देखो यहाँ आप सब लोग करते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। सुबह उठ करके सभी बच्चे मेहनत करते हैं, पोछा, झाड़ू, लिपाई, पुताई, भोजन पानी, नहाना धोना, पढ़ना लिखना, सबके संस्कार वो सब जागृत हैं। और भगत जी और ये सब माता लोगों का काम है कि बच्चों को बढ़िया बनाए हैं। ऐसा सब घरों में नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए सदैव कभी भी आलस का नाम न रहे। शरीर के लिए, अपने घर परिवार के लिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए, अतिथियों की सेवा के लिए, संतों के लिए खूब सक्रिय रहो, खूब मेहनत करो। भौतिक जगत में खूब पढ़ो लिखो, और आध्यात्मिक जगत के लिए भी बढ़िया बढ़िया गुण बना के रखो। तो शौक़ इसका रखो, एक शौक़ होना चाहिए जीवन में। लोगों का शौक़ है, बहुत सी लड़की लड़कों का शौक़ है कि वो पढ़ते नहीं हैं, सफाई स्वच्छता घर की नहीं जानते, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं जानते, वो खेल कूद का शौक़ रखते हैं, बाल खाल का शौक़ रखते हैं। तो ये शौक़ कौन शौक़ है? अब कितने दिन तक ये शौक़ रहेगा? अगर हम सद्गुण का शौक़ रखें, सेवा का शौक़ रखें, कुछ बनने का शौक़ रखें कि हम ऐसा कुछ बने कि दुनिया हमसे सीखे, तो ये शौक़ अपने लिए और दूसरों के लिए महान साबित होती है, वरदान साबित होती है। इसलिए पुरुषार्थ करें, सही दिशा का पुरुषार्थ हमारे लिए और सबके लिए वरदान होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।